asking me again for sharing my satsang. I guess Guruji guidance hai, and this was also question in my mind always ki how does Sangat do back-to-back satsang? और मैं सोचती थी कि कैसे संगत को like how do they share it and गुरुजी कैसे कराते हैं? गुरुजी ने मेरे साथ वो भी कराते. This is the first time ever कि मैं back to back सत्संग ऐसे share कर रही हूँ, which is the continuation of the सत्संग which I had shared 2 दिन पहले. So शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम शुक्राना अपनी blessings के लिए. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय. गुरु जी मेरे अंग संग रहना, जो मैसेजेस दिलवाने हैं, जो सत्संग शेयरिंग करानी है वो ही कराना मेरे से, जो आपने ब्लेसिंग्स देनी है, कुछ भी मैं गलत ना बोलूं, मुझे गाइड करना गुरु जी. जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी. संगत जी जैसे मैंने 2 दिन पहले शेयर किया था, there were few facts which गुरुजी मुझे बार-बार बोल रहे थे बोलने के लिए, but there was so much to share कि मैं you know I just stopped. मैं बोल नहीं पाई उस टाइम पे क्योंकि दिमाग से भी निकल गया, but he was guiding me into saying many things. So शुक्राना आंटी for asking me to share again. जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि when we had the accident, my daughter was 2 महीने और 22 दिन की थी. So उसका कोइंसिडेंस ऐसे था कि जब मेरा बेटा इंडिया में पैदा हुआ था, बिकॉज मेरा ग्रीन कार्ड नहीं हो रहा था, एंड जब मेरी शादी हुई थी संजीव से, तो संजीव को यहाँ पे आना पड़ा बिकॉज आई वाज प्रेग्नेंट एंड ही सेड कि अनु मैं घर लेता हूँ जाके, सो लेट मी सेटल डाउन. सो पेपर्स की वेट करते 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 Manu that's my son was born in India. And that also, I was born in Navratri, my son was born in Navratri, and my daughter was also born in Navratri only. So Manu जब पैदा हुआ इंडिया में and संजीव इंडिया नहीं आ सके, तो Manu was 2 months and 22 days old जब पहली बार संजीव ने Manu को गोदी में उठाया था, पहली बार उसको हाथ में उठाया था. That's when he felt. And it's not a coincidence, I guess. हमारे कर्मों में जो लिखा होता है, हमारी जिंदगी में जो लिखा होता है, वो तो we have to go through that. And जब हमारा एक्सीडेंट हुआ, जब संजीव lost his arms and legs because he had a neck down injury, C4-5. Shreya was 2 months and 22 days old. So पहले तो हम coincidence सोचते थे, लेकिन उसके बाद I don't know what the relation between this is कि जब जितने दिन संजीव ने मन्नू को मिस किया, न्यूबॉर्न बेबी को अपने हाथ से खिलाने के लिए, so that was 2 months and 22 days old. And जब हमारा एक्सीडेंट हुआ, so Shreya was also 2 months and 22 days old. So which is not a coincidence, which is, I don't know, गुरु महाराज को ज्यादा पता है कि जो दिन संजीव ने मिस करने थे, he went through that, and उसके बाद he just he lost his arms and legs. So but इसमें भी शुक्राना मेरे मालिक का है कि he let him enjoy अपने बच्चों को when he was there, while the newborn babies को. So शुक्राना 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 मेरे मालिक. हमारी जिंदगी तो चल रही थी, like I had shared कि गुरुजी ने कैसे मुझे ठीक किया था. 2009 के बाद जब संजीव when I had gone to India and संजीव बीमार हो गए थे बहुत ज्यादा, and we had lost hope. हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा था लाइफ में क्या हो रहा है. गुरु महाराज ने 2015 में हमें इंडिया लेके गए थे. 2016 के अंदर I had मैंने पहली बार माथा टेका था गुरु महाराज को. वो भी गुरु महाराज की ही आज्ञा थी. और जब मैं इंडिया जाया करती थी, वन ऑफ माय बुआस, शी वाज वेरी वेल कनेक्टेड टू गुरुजी, एंड उनके घर में स्वरूप थे. मैंने कभी स्वरूप भी नहीं देखा था, गुरुजी को कभी माथा भी नहीं टेका था. सो गुरुजी कैसे प्लान कर, कैसे लाइक हाउ एवरीथिंग इज रिटन, हाउ ही डजंट प्लान इट, हमारी जिंदगी में कैसे होता है, बट वो कैसे हमें गाइड करते हैं. मैं पहले दूसरी बुआ के घर रहा करती थी जो कि गुरुजी से कनेक्टेड है, बट मैंने उनके घर में कभी स्वरूप नहीं देखा था, और उनके घर रहती थी जब भी मैं यहाँ से इंडिया जाती थी. लेकिन गुरुजी का टाइम, अपना टाइम होता है कि वो कैसे, उन्होंने जब कनेक्ट करना होता है वो सही जगह पे कैसे पहुंचाते हैं. सो पहले मैं दूसरी बुआ के घर रहती थी, शी वाज आल्सो इन ग्रेटर कैलाश ओनली. लेकिन
जब मेरे को उन्होंने माथा टिकाना था, जब मेरे को अपने आप से कनेक्ट करना था, उन्होंने मुझे दूसरी बुआ के घर ट्रांसफर कर दिया। एंड फॉर सम रीजन द अदर बुआ वाज इन यूएस एंड आई कुडंट गो एंड स्टे, और I moved to my other bua's house. She was also in greater class. So शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। हमें जिंदगी में कुछ पता ही नहीं होता कि क्या करना है, कब क्या करना है। अगर हम अपने आप को पूरा कंप्लीटली सरेंडर कर देते हैं गुरु महाराज को, लेट हिम गाइड अस, लेट हिम बी एट द ड्राइवर सीट, और वो हमारी गाड़ी चलाते हैं और हम बैक सीट में बैठे हों और वो हमें डायरेक्ट करते रहें, उससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है। क्योंकि उन्हें पता है कि किस टाइम पे हमारे लिए क्या अच्छा है, किस टाइम पे हमें जोड़ना है, और कब हमारे लिए यू नो जो चीज अच्छी है वो तभी हमें देते हैं। और 2016 में जब मैंने माथा टेकना था, तभी मैं गुरु महाराज, जहाँ पे मैं बुआ जो कि गुरु जी से वेरी वेल कनेक्टेड है, मैं उनके पास जाके रही थी। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना कि कुछ अच्छे कर्म करे होंगे मैंने, जो आपने मुझे अपने से जोड़ा था। संगत जी 2019 में जब मैं बड़ा मंदिर होके वापस आई थी, तो मैं तब जुड़ रही थी, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं पता थी। जब मैं पहली बार गुरु पूर्णिमा में गुरु जी ने मुझे अपनी क्लास में एडमिशन दिया था, मुझे गुरु जी का पहली बार में स्वरूप मिल गया था। आई गॉट नॉट साइंस सच्चरिता, आई गॉट लाइट ऑफ डिविनिटी, गुरु जी के लॉकेट स्वरूप, गुरु जी का द नेकलेस, आई गॉट एवरीथिंग। एंड वन ऑफ माय फ्रेंड सेड कि अनु तू तो बहुत लकी है कि जो तेरा एडमिशन पहली बारी में हो गया। एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड, मुझे कुछ इसकी अहमियत नहीं पता थी। मैंने वो बुक लाके घर में रख दी, ग्रंथ लाके, एंड गुरुजी के स्वरूप रख दिए। मुझे तब भी इतनी वैल्यू नहीं पता थी। मैं इंडिया से जब होके आई 2019 के अंदर, एंड उस टाइम पे कोविड यहाँ पे आया ही था, 2019 दिसंबर में। मुझे पता भी नहीं था, किसी को भी नहीं पता था कोविड तब है भी कि नहीं है। मैं इंडिया से जब वापस आई हूँ, आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन। मंडे को मैं पहुंची हूँ, ट्यूसडे को अचानक से ही रात को, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, इट हैपेंड लाइक ओवरनाइट। एंड रात को मैंने आई वाज लाइक एट होम, वेंट टू मीट माय फ्रेंड्स एंड केम बैक। अचानक से मेरी बॉडी में से एनर्जी खत्म हो जाती है, आई कैन नॉट मूव, आई कैन नॉट डू। खांसी, इतनी बुरी खांसी लग गई, बुखार हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी हुआ क्या है। आई यूज टू बी स्लीपिंग, मुझे संजीव को तैयार करने में कम से कम 3-4 घंटे लग जाते थे, क्योंकि अगर मैंने संजीव का मुंह धोया तो मैं जाके आधा घंटा लेट जाती थी। मैं संजीव को तैयार करती थी, फिर लेट जाती थी। संजीव को चेयर में बिठाने से पहले, लाइक इट यूज टू टेक मी द होल प्रोसेस, संजीव को कपड़े पहनाना, तैयार करना, नहलाना, उसमें मुझे कम से कम 3-4 घंटे लग जाते थे, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मुझे क्या हो रहा है। मेरे पास एंटीबायोटिक्स थी, डॉक्टर्स के पास गई, मैंने हर तरह की एंटीबायोटिक खाई थी। संगत जी उस टाइम पे, दैट वाज फेज 1 ऑफ कोविड, गुरु महाराज ने मुझे, क्योंकि मैं बड़ा मंदिर भी होके आई थी, आई गॉट हिज रूप, आई गॉट एवरीथिंग, आई गेस उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिलनी थी। संगत जी आप विश्वास भी नहीं करोगे कि घर के अंदर सबको पता है कि अगर एक इंसान को कोविड हो जाए, इधर यू एंड अप इन द हॉस्पिटल, या घर में हर किसी को हो जाता है। एंड इतना बुरा हाल था उस टाइम पे, लेकिन गुरु महाराज का हाथ मेरे सर के ऊपर था। उनको पता है कि कैसे घर में सारे बीमार थे, पापा, मम्मी, ओल्ड, श्रेया स्पेशल नीड जिसकी ट्रॉमेटिक हेड इंजरी हुई है, एंड संजीव हु इज ऑन अ वेंटिलेटर एट नाइट। लेकिन गुरु महाराज की इतनी कृपा थी संगत जी, इतनी कृपा थी। मेरा बेटा भी जब मुझे मिलने आया, वो वापस गया, कहता है माम आपने मुझे बीमार कर दिया। ऐसे मैंने क्या बीमार कर दिया, मुझे तो खांसी है जो कि 2 महीने से चल रही है। संगत जी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मार्च, अप्रैल तक मेरा इतना बुरा हाल था कि मैं डॉक्टर्स के पास जाती थी, वो उनको भी समझ नहीं आ रही थी कि इसको हुआ क्या। कि उन दिनों में आई थिंक मार्च में जब लॉकडाउन होना शुरू हुआ था, तब भी मैं गई थी। आई कुड नॉट वॉक, आई डिड नॉट प्ले टेनिस, मेरे से बात नहीं होती थी। खांसी ऐसी थी कि ऐसे लगता था कि कोई बहुत गंदी बीमारी हो गई है। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर कहता है यू नीड टू सी एन ईएनटी। हर तरह के एंटीबायोटिक खा लिए, टेस्ट कर लिए, कोविड, उस टाइम पे कोविड टेस्ट भी नहीं होता था। लेकिन गुरु महाराज की इतनी मेहर थी कि घर में कोई भी नहीं बीमार हुआ। अगर कोई हुआ भी तो उनको माइल्ड माइल्ड हुआ, उन्होंने एंटीबायोटिक्स लिए, जैसे भी था, हफ्ते में 10 दिन में सब ठीक हो गए, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। सो लाइक
कैन यू इमेजिन कि हाउ मच मेहर इट वाज गुरु जी की, कि और वो भी मुझे उन्होंने जल प्रसाद का याद कराया मार्च अप्रैल के अंदर, वो भी सत्संग। कैसे घर में बैठ के कोविड टाइम के अंदर, आई थिंक इट वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी कि सत्संग सुना सुना के, मुझे जूम भी नहीं चलाना आता था, मुझे गंगा आंटी मैसेजेस भेज देती थी कि ये कनेक्ट कर, इसको लॉग इन कर। लॉग इन कैसे करते हैं? ओके, तो जूम ऐप अपने फोन पे डाउनलोड कर एंड अपना लॉग इन करके कर। ओके, कर लिया। देन शी वुड टेल मी एवरी सिंगल डे, अच्छा अब तू लॉग इन कर एंड उसको सुन। मैं सुनती थी, शब्द सुनती थी, शब्द सुनने के बाद मैं बंद कर देती थी, आरती हुई तो मैं बंद कर देती थी, उसके बाद सब बोलना शुरू होते थे, सत्संग शेयरिंग होती थी, मुझे समझ नहीं आता था, मैं कहती थी पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये लोग, तो मैं बंद कर देती थी, लॉग ऑफ कर देती थी। चलो अब नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, वहां पे शब्द सुनेंगे। शब्द सुन सुन के एंड गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स मिल रही थी उस टाइम पे, मुझे ये भी नहीं पता था कि ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, विच इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि हमें पता नहीं होता पर गुरु महाराज कैसे गाइड करते हैं थ्रू अनदर संगत एंड थ्रू शब्द एंड थ्रू सत्संग शेयरिंग। सब सुनती थी तो गंगा आंटी का मुझे फोन आता, तो तूने उनका सत्संग सुना? मैंने कहा कौन सा सत्संग? मैंने कहा हाँ, मैंने वो शब्द सारे सुने थे। शी सेड उनके उसके बाद तूने वो संगत का तूने सत्संग सुना? मैंने कहा नहीं। व्हाट इज सत्संग? शी टोल्ड मी कि वो उनकी शेयरिंग होती है, वो सुन। मैंने बोला कैसे सुनते हैं? शी सेड कि ऐसे ऐसे करके उनको लॉग इन करके सुनना शुरू कर। Then I used to log in and I started listening to this to the Shabad and to the Sangat. मैं जिस दिन भी अपसेट होती थी कि मेरे इतनी बीमार हूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, उस टाइम पे गंगा आंटी मुझे लिंक भेज देती थी, कहती थी अब लॉग इन कर और सुन। आई यूज टू लिसन टू द शब्द्स। मेरे मन में जितने क्वेश्चंस होते थे, जो डाउट्स होते थे, जिसको भी लेके अगर मैंने कोई सत्संग सुना, और मैं सत्संग सुनते सुनते ये सोचा करती थी कि गुरु महाराज ये ऐसे भी होता है, ऐसे भी हो सकता है लाइफ के अंदर, कि अगर कुछ है आप ड्रीम में आके भी ठीक कर देते हो, आप टाल देते हो। गुरु महाराज की इतने हाउ ही गाइड्स यू, कि शब्द सुना के। मैं बीमार थी, मम्मी मुझे कहते थे, मैं टेनिस खेलने तो जा ही नहीं सकती थी। मार्च अप्रैल में जब मैंने किया, आई वाज वीक, आई वाज स्टिल सो वीक कि मेरे को खांसी ऐसी थी कि लोग मेरे से डरते थे मेरे से बात करते हुए, क्योंकि खांसी आई। मैंने रिकोला के हनी, हनी, एक हनीज आती है, वन ऑफ द कफ ड्रॉप्स, वो खानी शुरू करी मैंने। कम से कम नहीं तो 10 पैकेट, बड़े बड़े ह्यूज पैकेट्स ऑफ रिकोला के, क्योंकि मेरे मुंह में अगर रिकोला नहीं होती थी मैं बात ही नहीं कर सकती थी। आई कुडंट ब्रीथ, आई कुडंट टॉक। खांसी इतनी गंदी थी कि वो डीप डाउन खांसी होती थी। मैं शब्द सुनती थी और मम्मी मुझे कहते थे अनु लॉन्ड्री कर दे, अनु, क्योंकि मम्मी चल नहीं सकती थी, मम्मी यूज्ड टू बी सिटिंग अपस्टेयर्स, अनु लॉन्ड्री कर दे। पापा कहते थे अनु ये कर दे, वो मैं कहती थी ओके मैं अभी आके करती हूँ, आके करती हूँ। मैं चिट्ठी पढ़ती होती थी, गुरु जी से कनेक्ट हो रही थी। तब मैं सुना करती थी पुरानी संगत के भी सत्संग, में सोचती थी कि गुरु महाराज मुझे तो कभी, मैं कितनी अनलकी हूँ कि मुझे कभी सेवा करने का मौका ही नहीं मिला आपका। आई विश शायद मेरी किस्मत बदल जाती अगर मैं आपसे मिली होती, आपकी सेवा करी होती। मैं सुना करती थी। गुरु महाराज जी मुझे शब्द के थ्रू आंसर्स देते थे, जिसमें एक शब्द है, मैं ही तेरा माँ, मैं ही तेरा प्यो। अगर तूने माँ बाप की सेवा कर ली तो समझ कि मेरी सेवा कर ली। अगर शब्द के अंदर यही था कि गुरु महाराज जो कहते थे, जैसे माँ बाप जो कहते हैं कि अगर, आई थिंक एक नानक जी का भी शब्द था कि अगर गुरु महाराज ने उनको बोला कि कपड़े सुखा के आओ, सारी संगत कहती थी कि अरे बाहर तो अभी रात है, धूप भी नहीं है, तो कैसे सुखा के आओ। लेकिन जो गुरु महाराज के, जो नानक जी के जो सबसे बेस्ट, जय गुरु जी, आई गेस इसके अंदर भी गुरु जी की कोई ब्लेसिंग्स थी कि एकदम से शब्द प्ले हो गया। बट जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। एंड उन्होंने राइट अवे बताया कि जाके वो रात भी थी तो उन्होंने जाके कपड़े सुखा दिए। सो उसमें मैसेज मुझे ये मिला था कि अपना जो, अगर गुरु महाराज या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें जो भी कहते हैं, चुपचाप काम करे जाओ, बिकॉज वी आर गेटिंग मैसेजेस। माँ बाप तुम्हें जो भी कहते हैं वो गुरु महाराज को भी, उनमें भी गुरु महाराज को ही देखो। हमें अगर जो सेवा बख्शी हुई है, हमें जो मिली है,
हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि हमारे कष्ट कट रहे हैं, हमारे कर्म कट रहे हैं। अगर हम अपने माँ बाप की सेवा कर लेते हैं, उसका मतलब कि हम गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं। वो ओल्ड हैं, उन्होंने सारी उम्र हमारा ध्यान रखा, सारी उम्र वो हमारे साथ करते हैं। बट एट दिस ओल्ड एज अगर हमने उनका ध्यान नहीं रखा, उनको लाइक उनका उनके लिए अगर हमने कुछ कर दिया, वो तो कुछ कर नहीं सकते, बोल भी दिया अगर उन्होंने कुछ, तो हमें उसके अंदर भी अपनी ब्लेसिंग समझनी चाहिए, शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। आई डोंट इवन नो व्हाई आई एम शेयरिंग दिस, बट गुरु महाराज ने हमें उसमें भी गाइड किया, कि मुझे गाइड किया उसके अंदर कि तू उनकी सेवा कर घर में बैठ के, वही तेरा सत्संग है, वही तेरी लाइफ है, और उसमें ही तेरी ब्लेसिंग है। डोंट थिंक यू आर अनलकी। सो शुक्राना 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 मेरे मालिक। मेरे मार्च अप्रैल में मुझे जब खांसी इतनी बुरी हो गई थी, एंड मैं सत्संग सुन रही थी, शब्द सुनती, बड़े जल प्रसाद का मुझे ध्यान आया। मेरे पास तो बड़े मंदिर का जल प्रसाद पड़ा हुआ है संगत जी, एंड मैं ग्लास में जल प्रसाद डाल के रखती थी, उसको अमृत बनाने के लिए स्वरूप डाल के मैंने वो जल प्रसाद पीना शुरू किया। विल यू बिलीव इट, ओवरनाइट मेरी खांसी खत्म हो गई। आई वॉज फाइन, मेरे अंदर लाइक बैक टू नॉर्मल एनर्जी वापस आ गई। सो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। हम जो सत्संग सुनते हैं उसकी अहमियत इतनी है कि वो सत्संग से हमें इतने जवाब मिलते हैं, शब्द से इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं कि वी रियलाइज की कुछ चीजें जो हमें करनी चाहिए, जो हमें संगत के मैसेजेस के थ्रू हमें मिलती हैं। संगत जी, मैं मैसेजेस सुनती थी, मैंने एक संगत का मैसेज, अगेन इट वाज नॉट अ कोइंसिडेंस, वही मुझे गाइड कर रहे थे, वही मेरा हाथ पकड़ रहे थे थ्रू शब्द एंड सत्संग। क्योंकि दिन रात मुझे इतना डर लगा रहता था। उस टाइम में लॉकडाउन हो गया था, मेरा बेटा मैनहट्टन में था अकेला। मेरे को नहीं समझ में आ रही थी, मेरी लाइफ में इतना डर था मुझे कि घर में ग्रोसरी करने जाना, कुछ करना, अगर मैं कोविड घर में ले आई तो कैसे होगा। पापा मम्मी है, श्रेया है, संजीव है, कैसे हो। संगत जी 2020 से लेकर के अब 22 हो गया। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना कि अगर कोविड आया भी था, प्री कोविड, जहाँ पे यहाँ पे कोविड किसी को पता भी नहीं था, कि गुरु महाराज ने कैसे बख्शा, कैसे हमारे को सबको प्रोटेक्ट किया, शब्द सुना के, सत्संग सुना के, और अब तक भी कैसे वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कैसे उन्होंने हमें बख्शा हुआ है कोविड से। कोविड आके बूस्टर भी नहीं लगवाए, आई गॉट वैक्सीनेशन, बट कैसे वो बचाते हैं। मैं बाहर जाती हूँ, ग्रोसरी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बट शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। घर से निकलने से पहले आई जस्ट ड्रिंक जल प्रसाद, में गुरु जी को बोलती, गुरु जी चलो मेरे साथ, चलो ये काम करके आते हैं, लेकिन आपने घर में भी सबका ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे भी रहो और मैं जाके काम करके आती हूँ, और गुरु महाराज तुम्हारे साथ होते हैं, कैसे तुम्हें लेके जाते हैं और कैसे लेके आते हैं। आई वॉज लिसनिंग टू अ सत्संग, एंड एक आंटी का मैं सत्संग सुन रही थी, एंड वो मुझे कह रही थी कि शी वॉज ट्राइंग टू कनेक्ट टू वन कुकी आंटी इन, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया और समवेयर शी वॉज ट्राइंग टू कनेक्ट, मुझे नहीं पता विच स्टेट, माफी गुरु जी अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ। And she was connecting through her through Facebook, and I think it was her, she had a migraine, and how she was connecting. I will not go into the details, but I'll just say कि मैं वो सत्संग सुन रही हूँ, एंड मैं सोच रही हूँ कि गुरु महाराज की अगर कभी मेरी लाइफ में कभी ऐसा होगा, मैं तो कनेक्टेड भी नहीं थी, मैं तो आपको जानती भी नहीं थी, मैं तो मे बी मैं इतनी ब्लेस संगत नहीं हूँ, तो कभी मेरी लाइफ में भी ऐसे होगा कि आप मेरे साथ आओगे, आप मेरे पास रहोगे, मुझे एहसास दिलाओगे कि आप भी मेरे साथ हो। कैसे कनेक्ट होगा गुरु जी, सोच रही हूँ मैं। दिस इज जस्ट माई मेंटल थॉट्स। संगत जी, गुरु जी प्रैक्टिकल करके उन्होंने मुझे हर संगत, अगर मेरे मन में ख्याल भी आया, उन्होंने कैसे प्रैक्टिकल करके दिखाया मुझे। मैं अगले दिन कढ़ी बनाई, और कढ़ी एवरी डे इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। हर बार सत्संग सुनते हैं, हर बार ही हम शब्द सुनते हैं, हर रोज एक नया लेसन मिलता है। मैंने कढ़ी बनाई, और कढ़ी का इतना बड़ा बोल बना के मैंने मंदिर में रख दिया गुरु जी के लिए, और मैं अपनी बेटी की अपॉइंटमेंट बनाने लग गई MRI के, एक्सरे के लिए, नॉट MRI, एक्सरे के लिए, कैट स्कैन के लिए। अभी मैं फोन होल्ड के ऊपर ही था, तो मैंने महाराज के लिए कड़ी रखी हुई थी, और मैंने कहा इससे पहले कि पापा खा ले, मैंने लेके निकाल के कड़ी, उबलती हुई कड़ी थी, मैंने कटोरी में लेके मंदिर में रख दी गुरु महाराज के लिए। मैं अभी अपॉइंटमेंट बना रही थी, मैंने कहा चलो यू नो व्हाट, मैं थोड़ी सी कड़ी खा लेती हूँ,
प्रसाद आई ऑफर टू गुरुजी, अब मैं खा सकती हूँ, अभी होल्ड है। मैंने लैपटॉप बेड के ऊपर रखा हुआ था, कड़ी उबल थी, बहुत गर्म कड़ी थी। मैं कटोरी आई हैड इट वाज अ बिग बोल, मैं उठा के नैपकिन्स के साथ अपने हाथ में पकड़ के लेके आई, और बाय द टाइम आई गॉट टू द बेड कि मैं खाती हूँ, वो अपॉइंटमेंट के लिए नर्स आ गई कि प्रिस्क्रिप्शन पे क्या लिखा है। मैंने वो प्रिस्क्रिप्शन उठाई एंड बोल को मैंने लैपटॉप पे रखा और मैं खुद बैठने की कोशिश करने लगी। मेरी लेफ्ट लेग का आई एज सुन एज आई सैट, वो कड़ी का बोल मेरी टांग के ऊपर गिर गया, पूरे लैपटॉप के ऊपर, बेड के ऊपर, बट द होल थिंग वाज ऑन माय लेग एंड माय फीट। मैंने राइट अवे जय गुरुजी बोला एंड आई सेड आई गॉट बर्न, आई विल कॉल यू बैक। मैंने दिमाग में उस टाइम गुरुजी ने सोची डाली, जल प्रसाद पड़ा हुआ है। मैंने वो जल प्रसाद लिया, बाथरूम में जाके टांग पे ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने लगी, एंड मैं पूरी टांग में और पैर में डालती रही। संजीव ने कहा अनु नहीं, बहुत दर्द हो रही थी, बिकॉज इट वाज प्रॉब्ली फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री बर्न, पूरी टांग लाल हो गई थी, और मेरे को तो लगा छाले हो गए, पैर भी, क्या होगा मुझे नहीं पता। मैंने जल प्रसाद लगाया, मुझे याद आया चंदन टीका भी था, मैंने चंदन भी लगाया गुरु महाराज का, जल प्रसाद लगाती रही, ओम नमः शिवाय करती रही। मेरे पास सिल्वरटीन थी कि नहीं थी, आई डोंट रिमेम्बर, आई पुट दैट आल्सो लेटर, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना। मैंने कहा अब तो मेरी टांग गई, दर्द भी थी, आई हैड टाइलेनॉल। संगत जी आप विश्वास करोगे, गुरुजी मुझे प्रैक्टिकल करके दिखा रहे थे कि देख मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी मेरी पूरी टांग पे नेक्स्ट डे देयर वाज नो ब्लिस्टर, खाली पैर पे, आई थिंक इट वाज ऑन माय राइट लेग, मेरे पैर में खाली जो आई हैड इट ऑन माय एंकल, जस्ट वन लाइक अ क्वार्टर जितना था, कहीं पे भी कुछ नहीं हुआ। जो मेरी टांग देखता था उसको लगता था कि लाल हो गई है, जल गई है, मे बी बहुत दर्द होगी, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मैंने टेनिस भी खेला, स्नीकर्स पहन के, बैंडेड लगा के, सब कुछ किया, बट शुक्राना मेरे मालिक का, हाउ ही मेड मी रियलाइज कि अनु मैं तेरे साथ, कहीं पे भी हो, चाहे पुरानी संगत हो, ओल्ड संगत हो, आई एम विद यू। शुक्राना 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 मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना। एंड देन यहाँ पे जुड़ी, उसके बाद then there was another few shabads when I was listening to him, he was connecting me कि सपने में आके मुझे ऐसे लगा मेरे लिप्स और मेरे नमनेस आ गई, मेरे पैरों के अंदर, आर्म्स के अंदर नमनेस आनी शुरू हो गई। मैंने संजीव को बोला मेरे को लग रहा है कुछ बीमारी हो रही है, मुझे नहीं पता। तो ही सेड कि अनु मे बी यू नीड टू गो, पर उस टाइम पे लॉकडाउन था, सब कुछ, कहीं पे भी नहीं जा सकते थे, एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू। संगत जी, गुरुजी ने मुझे, आई वाज लिसनिंग टू शब्द आल्सो कि कैसे गुरुजी आके ब्लेस करते हैं, जो कि मुझे भी नहीं पता था कि कैसे करते हैं। रात को मैं सोई पूरी रात, आई केप्ट सीइंग कि मेरे को डॉक्टर की मेरे हाथ में आते हैं, संजीव मुझे, मैं संजीव को कह रही, संजीव मुझे कहीं एमएस तो नहीं हो गया, मुझे पता नहीं क्या हो गया, आई हैव नो आइडिया। यहाँ पे भी गुरु महाराज की मेहर, रात को मैं सोई हूँ एंड आई ड्रीम्ड कि गुरु महाराज मेरे, मैं सबको कह रही हूँ, बहुत बड़ी प्ले ग्राउंड है जहाँ पे संगत ही संगत है, संगत ही संगत है, मैं डॉक्टर्स की वेट कर रही हूँ कि उनके रिजल्ट की, एंड मैं सबको कह रही हूँ मुझे कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि गुरु महाराज मेरे साथ हैं। एंड ऑल ऑफ अ सडन आई सी अ सिल्वर ओम इन द स्काई, और वो हवा के साथ उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, चलता जा रहा है, एंड मैं उसके पीछे पीछे भाग रही हूँ। लुक एट दैट गुरुजी है, लुक एट दैट ओम, लुक एट गुरुजी इन सिल्वर, उसमें जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं दिख रहा और लोग मुझे पागल समझ रहे हैं, और मैं उसके पीछे पीछे, वो हवा में उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, मैं जाती जा रही हूँ। सुबह उठी मैं एंड आई वाज फीलिंग एब्सोल्युटली फाइन, एंड आई स्टिल रिमेम्बर्ड माय ड्रीम, एंड मैं संजीव को मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या सपना आया, आई डोंट नो। एंड गुरु, एंड मेरे को स्वरूप आता है, वन ऑफ द आंटी शी सेंड्स मी अ स्वरूप, सिल्वर स्वरूप गुरु महाराज का, व्हिच वैलिडेट्स कि वो गुरु जी थे, कुछ मैसेज आया मुझे, एंड आई वाज लाइक जय गुरु जी, वो आप ही थे, एंड हाउ ही क्योर्ड मी सपने में आके। सो शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना कि कैसे उन्होंने ये भी मुझे प्रूव किया कि सपने में आके वो कैसे कैसे क्योर करते हैं। आई वॉन्टेड टू बाय अ हाउस, मैंने गिव अप कर दिया था कि मैं कैसे घर देखूंगी, कैसे करूंगी, वो मुझे दिमाग में डाल रहे थे। नंबर 7, गुरु जी महाराज ने मेरे को 2020 में, 21 वाज लास्ट ईयर, यस 2020 दिसंबर में उन्होंने मुझे दिखाया कि सपने में कि मैंने कोई घर देखा है समथिंग। एंड नंबर 7, जनवरी 2000 के अंदर गुरु महाराज ने जूम के अंदर मुझे
इतना ज्यादा वो कर दिया कि मैंने अपना दरबार में सोचती थी मन में कि मैं दरबार जब नया घर होगा तब उसमें गद्दी लगाऊंगी गुरु महाराज जी की। लेकिन गुरु महाराज ने कैसे मुझे स्वरूप भी कैसे मेरे पास पहुंचा किसी संगत के हाथ, गुरु महाराज के घर की मिट्टी भी पहुंची, कैसे उनकी ब्लेसिंग्स मेरे पास पहुंची। उन्होंने लिविंग रूम मेरा खाली करा के वहां पे गुरु महाराज की गद्दी भी लग गई। उस टाइम पे जूम के अंदर होता था। एंड देन वन ऑफ द संगत would say कि आप अपना दरबार ओपन करोगे, आप अपने घर में शब्द करोगे, आप सत्संग को करोगे। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ जूम, जो कि हमें नहीं पता था। कैसे गुरु महाराज ने सत्संग कॉन्ट्रैक्ट जब साइन हुआ था जनवरी में, उसके बाद उन्होंने कैसे शब्द और कैसे उन्होंने मुझे कनेक्ट करना शुरू किया कि जूम के अंदर घर में दरबार आई यूज टू डिस्प्ले, और कैसे शब्द, और मार्च के अंदर उन्होंने सत्संग शेयरिंग करानी शुरू करी, जो कि 25 ईयर्स तक 26 ईयर्स तक मैंने कभी किसी से अपनी लाइफ नहीं शेयर करी थी। नोबडी न्यू, क्योंकि मेरे अंदर था। मैं अपना हफ्ता हफ्ता मैं रोती होती थी। कोई मुझे कुछ कह देता था, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था व्हाई आई यूज्ड टू, मे बी इट वाज डिप्रेशन। मैं बहुत रोती थी, हफ्ता कमरा बंद कर लेती थी, या मंदिर में बाबा के साथ बैठ के मैं किसी को कुछ नहीं कहती थी। आई यूज्ड टू गो सो लो, रोती रहती थी। कोई मेरे से बात भी करता था, मेरे आंसू नहीं रुकते थे। मुझे खुद को भी नहीं पता था मैं क्यों रो रही हूँ। गुरु महाराज से जुड़ने के बाद मैं गुरु महाराज जी ने मेरे से सत्संग शेयरिंग कराई, ब्लेसिंग्स शेयरिंग कराई। मुझे वो भी नहीं पता था कि अगर तुम सत्संग शेयर करते हो तो सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। अननोइंगली मैं सत्संग शेयरिंग कर रही थी। इट वाज नॉट अ कोइंसिडेंस। उन्होंने मुझे घर लेके देना था, मेरी को घर, जो कि मुझे पंडितों ने भी मुझे बोल दिया था कि अनु, कि अब तेरी किस्मत में घर नहीं है, तेरे जो टाइम था घर लेने का वो तेरा निकल गया, जो तेरी पथरी में लिखा, मे बी तेरा बेटा लेगा, क्या लेगा। तो मैंने गुरु महाराज को बोला कि दिस इज इन 2020 में मैंने गुरु महाराज को बोला, मैंने कहा गुरु जी रियली अब मेरा घर कभी नहीं होएगा। घर तो है बट आई वांटेड टू गेट अनदर हाउस, जो कि 1 लेवल हाउस था। पापा मम्मी ऊपर नहीं चढ़ सकती थी, कि मैं कभी भी दूसरा घर नहीं ले सकूंगी गुरु महाराज। लेकिन गुरु महाराज कैसे जो तुम्हारी किस्मत में लिखा होता है कैसे पत्री दिखाते हो। मैंने तो पत्री छोड़ ही दी थी। मैंने आई डिडंट बिलीव। उसके बाद मैंने गुरु महाराज को बोला, मैंने कहा गुरु जी अगर नहीं लिखा तो नहीं लिखा, लेकिन आई डोंट नो, मैंने तो यही सुना है कि आप तो पत्रियां भी बदल देते हो, आप तो किस्मत भी बदल देते हो। अगर होगा तो आप ही लेके दोगे, नहीं लेके दोगे तो कोई बात नहीं, चलेगा। जब मेरी आपकी ब्लेसिंग्स हैं तो वो भी चलेगा। गुरु महाराज ने मुझे वहां पे भी गलत प्रूव किया। कैसे घर दिखाया, घर देखने आई फर्स्ट डे इटसेल्फ आई लव द हाउस। घर का टोटल वाज नंबर 7, पहाड़ी के ऊपर घर था। लेकिन गुरु महाराज ने वो भी सोची थी कि वो भी रैंप बन जाएगा जैसे भी होगा। इट्स 1 लेवल हाउस। वो घर ब्रांड न्यू घर बना हुआ था, जिसमें कि मुझे एक नॉब भी चेंज करने की जरूरत नहीं, खाली सिर्फ मुझे संजीव के लिए दरवाजा थोड़ा यू नो बड़ा करवाना था टू गोइंग इनटू द बेडरूम, और रैंप बनवाना था। दीज आर द 2 थिंग्स व्हिच आई हैड टू डू। और कि मतलब मुझे घर के अंदर कोई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सो शुक्राना 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 मेरे मालिक की, कैसे वो उनके ऊपर ट्रस्ट करो, उनके ऊपर यू जस्ट हैव टू सरेंडर, और वो कैसे गाइड करते हैं। मैंने नीलम पुखराज पहने हुए थे। दिस इज अगेन 2020 की बात है। मैंने नीलम और पुखराज पहने हुए थे। किसी पंडित ने मुझे बोला होगा। जब मैं पहली बार गुरु महाराज का सत्संग अटेंड करने गई थी, दैट वाज इन 2019 के अंदर। एंड गुरु जी का मैंने जब सत्संग सुना था तो एक आंटी वहां पे थी, उन्होंने मुझे रिंग्स पहने हुए देखा। मंदिर में था, आई थिंक इट वाज इन क्रिसमस, नॉट द फर्स्ट सत्संग, इट वाज इन क्रिसमस टाइम पे मैं गई थी मत्था टेकने के लिए। और मैंने, वो आंटी ने मुझे बोला, ये आपने रिंग्स क्यों पहनी हुई हैं, आपको किसी ने बोला है? तो मैंने बोला हाँ जी। तो शी सेड इनको उतार दो, गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि इनको उतार दो, ये नहीं पहनते। मैं सोच रही हूँ उस टाइम पे मैं कनेक्टेड नहीं थी इतना, तो मैंने कहा पता नहीं आंटी को कुछ पता भी है कि रिंग्स पहनी हुई है, रिंग्स कैसे उतार दो, ये तो किसी पंडित ने बोला है, इसीलिए तो अच्छा टाइम चलता है। मे बी दैट्स द रीजन आई एम डूइंग वेल, एंड मे बी इसीलिए हेल्थ बख्शी हुई है, कि इसलिए क्या है मुझे नहीं पता। संगत जी मैंने वो मैसेज नहीं लिया, मैंने पहनी रखी रिंग्स। पर मुझे दिमाग में आता था कि सत्संग सुनती थी कि रिंग्स नहीं पहनी, रिंग, पर मैंने कहा पता नहीं गुरु महाराज जी, अगर आप पहनी हुई है तो पहनी हुई है, अगर आप मुझे बोलोगे तो उतार दूंगी, लेकिन आप मुझे गाइड करना।
संगत जी मेरे हाथों में, उंगलियों में इतनी दर्द हो गई, इतनी दर्द शुरू हो गई कि मेरे से चम्मच भी नहीं पकड़ा जाता था। इट वाज लाइक जैसे आर्थराइटिस हो जाती है इन माय राइट हैंड। आई कुड नॉट इवन होल्ड अ टेनिस रैकेट। मेरे से ग्लास नहीं पकड़ा जाता था, संजीव का मुंह नहीं धोया जाता था, इतनी दर्द होने लग गई। गुरु महाराज ने सोची डाली, और उस टाइम मैं कोई सत्संग सुन रही थी जिसमें देवर, इट वाज नॉट अ कोइंसिडेंस, गुरुजी सुना रहे थे मुझे वो सत्संग व्हाइल आई वाज ड्राइविंग। और मैं गुरुजी महाराज से बात कर रही हूँ। मैंने कहा गुरुजी अगर आप चाहते हो ना कि मैं ये रिंग्स उतारूं तो आप मुझे बताओ, आप मुझे इंडिकेट करो। ही कनेक्टेड मी टू अ सत्संग जो कि चल रहा था, लाइव सत्संग, एंड उसमें एक वन ऑफ द ओल्ड संगत, ही वाज टॉकिंग कि कैसे रिंग्स उतारने के लिए उनको गुरु महाराज ने कहा था। मैं घर आई, घर आके मैंने मंदिर में गई। मैंने कहा आई वेंट ऑन दैट जूम लाइव सत्संग। उस टाइम पे सत्संग शेयरिंग थी कि हम सब जूम पे हाथ रेज करके, एंड वी यूज्ड टू बी शेयरिंग, ऑल ऑफ अस इंटरैक्ट करते होते थे जब इनिशियली जूम शुरू हुआ था। तो मैं जूम पे गई और मैंने वो अंकल से पूछा, मैंने कहा अंकल मेरे को एक आंटी ने बहुत देर पहले कहा था कि अपनी रिंग्स उतारने के लिए, तो शुड आई टेक दिस आउट? तो मेरे हाथों में, उंगलियों में दर्द हो रही है। उन्होंने बोला हाँ जी आंटी आप अभी उतार दो, अगर गुरु महाराज जी आपको गाइड कर रहे हैं, वो कभी नहीं कहते थे रिंग्स पहनने के लिए। मैं राइट पे गई, मैंने रिंग्स उतारी, मंदिर में रखी गुरु महाराज जी के चरणों में। मैंने कहा गुरु जी ये आपने मुझे इंडिकेट किया, आपने मुझे बताया, मेरी माफी कि मुझे इतना टाइम लग गया आपकी बात मानने के लिए। जब तक मुझे पेन नहीं होगी, जब तक मेरे को आपने इतना, बिकॉज आई वांटेड हिम टू गाइड में कि आप मुझे बताओ उतारनी है, कि जब वो इतनी दर्द हो गई मैंने उतारी। संगत जी वो दिन है और आज का दिन है कि मेरी उंगलियों में दर्द नहीं है। मुझे लगता था कि नीलम और पुखराज पहनने से मेरा घर रोएगा, यूल मेक नीलम पहनो, बहुत सूट करता है, बहुत कुछ होता है। संगत जी इट वाज द अदर वे अराउंड। ब्लेसिंग्स उनकी मुझे लगनी शुरू हुई। हाउ आई वेंट इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द घर। घर जब लेना था मुझे इतनी मुश्किलें आ रही थी। There was a lot of problems going on. You needed, because I didn't have the income, and whatever you have to put 70% down, 30% you have to mortgage करेंगे, कैसे करेंगे। और मैं रो रही थी कि मैंने डाउन पेमेंट कर दिया, मुझे नहीं पता। बट गुरु महाराज की इतनी ब्लेसिंग थी, वो नंबर 7 दिखाते थे, नंबर 7 अपने स्वरूप के अंदर भी। सत्संग शेयरिंग करानी शुरू करी उन्होंने। हाउ ही मेड मी शेयर, कितनी ब्लेसिंग्स मिल रही थी मुझे गुरु महाराज, संगत की, गुरु जी की, मुझे भी नहीं पता। पर मुझे इतना विश्वास था कि अगर गुरु महाराज ने ये कॉन्ट्रैक्ट घर दिलवाया है, वो ही घर की क्लोजिंग कराएंगे। मेरे को गुरु जी ने यहाँ पे भी गलत प्रूव किया। मैं बोलती थी संजीव को, संजीव मेरा भाई है ना, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी वो है, वो मेरे साथ है, वो मेरी हेल्प करेगा, ही विल हेल्प मी, ही विल गाइड मी। वहां पे भी मैं गलत थी। गुरु महाराज ने मुझे ये बताया, समझाया, अन्नो जिंदगी में कोई भी नहीं है। सिर्फ कौन काम आया मेरा गुरु, मेरे गुरु महाराज। उनकी ब्लेसिंग्स के बिना मैं अब गुरु महाराज के जिस घर में रह रही हूँ उसमें भी नहीं रह सकती थी। कैसे उन्होंने, मुझे भी नहीं पता हाउ ही मेड इट हैपन, हाउ ही मेड इट हैपन, आई हैव नो क्लू। गुरु महाराज ने सत्संग शेयरिंग कराते रहे, हाउ ही मेड मी मूव इनटू द हाउस एंड हाउ वी गॉट इट एंड हाउ वी क्लोज्ड, ये गुरु महाराज को ही पता है। शुक्राना वी क्लोज्ड इट, इट वाज नराते हुए, नरातों के बाद, इट वाज 25th को 20, it was again number 7 how we moved 25th of April we moved into the house. So Shukrana closing bhi jab unhone kari, it was a Thursday on the 7th floor and we moved. So Shukrana mere malik ka. Once we moved to the house, I was just again, unki blessings hain, unki blessings ke bina to hum kuch bhi nahi hai. I was again listening to a satsang एंड मैं सत्संग सुन के सोच रही थी कि हाउ उनकी ब्लेसिंग्स होती है, कि कैसे वो तुम्हारे को ब्लेस करते हैं, हाउ हाउ ही ब्लेसेस यू। इट्स लाइक अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, उन्होंने कुछ भी करना होता है। गुरु महाराज का जब when I moved into the house यहाँ पे and we were driving around, I think I shared last time जो एक्सीडेंट वाला था और हाथ जलने का भी था, वो भी मैंने शेयर किया था। And I would just share, I don't know, गुरुजी एकदम मुझे blank कर दिया एकदम से, but maybe एक और दो I'll just share another few ones. I guess उनकी again नहीं हो रही है शेयर करने के लिए या जो भी है, but
he just makes you blank कि तुम, you know, there are many more, but I'll just share one more कि मैं, पूजा आंटी का एक प्लेटफॉर्म है where I just share सत्संग जब भी कुछ होता था उनसे, इनके प्लेटफॉर्म में there was something which I would just connect. मैं सत्संग उनका सत्संग शेयर करते हुए I'm just coming listening to the सत्संग, I'm coming home and I'm asking गुरुजी आज मुझको सत्संग शेयर करना है, मैं क्या सत्संग शेयर करूं, आप मुझे गाइड करो, कौन सा सत्संग शेयर करूं, आज बहुत दिल कर रहा है सत्संग शेयरिंग का। मैं ड्राइव करते हुए चलती आ रही हूँ, अगर फोन के अंदर जूम ऑन है कभी भी यूट्यूब नहीं ऑन होगा, इट्स ऑलवेज वन और द अदर। मैं कार में सोचती आ रही हूँ एंड आई एम थिंकिंग जूम ऑन है, अचानक से मेरा कार में यूट्यूब ऑन हो जाता है। आई एम गोइंग, सामने रेल रोड क्रॉसिंग आ जाती है, आई एम ट्राइंग टू फिडल कि मैं फोन के ऊपर ये कैसे हो गया, मैं ऑफ करूं, धीरे धीरे चल रही हूँ, अचानक से देखती हूँ कि सामने गेट बंद हो गया, मैं ट्रेन ट्रैक के ऊपर खड़ी हुई हूँ, पीछे से गेट बंद है, आगे से बंद है, मैं ट्रेन ट्रैक के ऊपर खड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब ऑफ किया और मुझे समझ नहीं आया कि हुआ क्या ये। बाय द टाइम मैंने टर्न किया, गेट्स ऑफ है, मैं राइट में देखा ट्रेन आ रही है, मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे जाऊं, मैं आगे जा नहीं सकती, गेट बंद है, पीछे आ नहीं सकती, मैं तो गई। आई थिंक पीपल मस्ट बी थिंकिंग कि ये हुआ क्या, यू नो, दे मस्ट बी मेकिंग यूट्यूब की अब तो ये मरने वाली है, ट्रेन आ रही है सामने से, मैं कहीं नहीं आ जा सकती। मैं जय गुरु जी कर रही हूँ, जय गुरु जी मैं क्या करूं क्या करूं, अचानक से गुरु जी सोची देते हैं, मैंने रिवर्स करके, आई डोंट नो हाउ आई केम बैक, आधा गेट होता है, हाफ गेट होता है, हाफ गेट नहीं होता आने ट्रैफिक जाने वाले के लिए, हाउ आई बैक ऑफ, बैक करके आई केम टू द अदर लेन एंड मैंने बैक करके, जैसे ही मैंने बैक किया ट्रेन सामने से गई। शुक्राना 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 मेरे मालिक, हम लोग ये नहीं समझते, बिकॉज आई वाज आस्किंग हिम फॉर अ सत्संग, ये सत्संग हुआ मेरे साथ, वी डोंट रियलाइज इट। गुरु जी ने सोची डाली कि अगर तुम्हारी जिंदगी में, लोग कहते हैं ना उसकी जिंदगी में कितने सत्संग हो रहे हैं, वो कितने सत्संग शेयर करती है, उसकी लाइफ में क्या होता है। संगत जी, वी डोंट इवन अंडरस्टैंड कि अगर हमारी जिंदगी में कोई सत्संग नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, दैट्स हिज ब्लेसिंग। वी शुड नेवर आस्क कि हमारी जिंदगी में हमें सत्संग शेयर करनी है, मेरी जिंदगी में तो ऐसा सत्संग नहीं होता, मेरी जिंदगी में तो ऐसा नहीं होता, हाउ कम उसको इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हाउ कम उसकी लाइफ में इतना कुछ होता है। ये गुरु महाराज की ब्लेसिंग है कि तुम्हारे साथ सत्संग शेयरिंग नहीं करनी, सत्संग शेयरिंग है, कैसे है, इट्स ऑल हिज ब्लेसिंग। सो गुरु महाराज को पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं होता। सो शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। आई गेस उनकी ब्लेसिंग्स के बिना हमारी जिंदगी में अगर कुछ हो रहा है, हमें कुछ मांगना नहीं है उनसे, बिन मांगे तो वो कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है, जो सोची होती है वो सोची अपने आप दे देते हैं। सो शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। आंटी आई गेस ही हैज मेड मी टोटली ब्लैंक, कि मुझे जैसे होता है ना कि मुझे याद ही नहीं कि मुझे और क्या शेयर करना है। आई गेस दैट्स द इंडिकेशन कि अनु चुप, अब कोई सत्संग शेयरिंग नहीं है, अगली बार दोबारा जब भी गुरुजी मौका देंगे आई वुड शेयर। गुरुजी की अनंतम ब्लेसिंग है। सो शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना ब्लेसिंग्स के लिए। ये गुरु महाराज को ही पता है कि कितनी ब्लेसिंग्स देनी होती है, किसको किस टाइम पे कितनी ब्लेसिंग देनी होती है। सो जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मालिक, अगर कुछ मैंने गलत बोल दिया हो तो भूल चूक माफ करना। संगत जी, अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकला हो तो भूल चूक माफी करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक।